सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि संघ की जय। एक चित्रकार कुछ बना रहा था। एक व्यक्ति निकलता है वहां से, पूछता है, क्यों भाई क्या बना रहे हो? वह व्यक्ति चित्रकार बोलता है, मैं एक चित्र बना रहा हूं। वह व्यक्ति पुनः प्रश्न करता है, भैया किसका चित्र बना रहे हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान का चित्र बना रहा हूं। वह व्यक्ति फिर प्रश्न करता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है? तो वह चित्रकार बोलता है कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, परंतु मैं चित्र बना रहा हूं, दुनिया उसमें भगवान देखेगी। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो हमने कहा कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज में भगवान को देखा है। भगवान बनेंगे तो मुनि महाराज ही बनेंगे, परंतु उनके अंदर कैसे क्या गुण होना चाहिए, यदि आचार्य महाराज के अंदर देखा जाए तो 3 बातें सामने आती हैं। एक बात, उनका दार्शनिक स्वभाव, वह दार्शनिक है। दूसरा, वह आध्यात्मिक हैं। और तीसरा, उनका जीवन व्यवहार देखने में आता है। इन तीनों की समष्टि का नाम आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज है। जहां पर दर्शन हो, अध्यात्म हो और जीवन व्यवहार भी हो। दर्शन कैसा उनका दर्शन? क्या उन्होंने उस दर्शन को किसी विद्यालय में पढ़ा, विद्यालय से सीखे? तो नहीं। आज देखा जाए यदि, तो सबसे ज्यादा जैन धर्म में पीएचडी हुई है तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ऊपर ही हुई है। उन्होंने मूक माटी जैसा ग्रंथ लिख दिया कि जो एमए में भी पढ़ाया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि 9th क्लास पढ़े हुए व्यक्ति और उनका दर्शन शास्त्र इतना उच्च कोटि का कि एमए में भी वह अपना पाठ्यक्रम की शोभा बढ़ा रहा है। दर्शन और अध्यात्म, बिना दर्शन के अध्यात्म नहीं, और अध्यात्म के बिना दर्शन कोई काम का नहीं। आचार्य महाराज के पास जो अध्यात्म है और जो दर्शन है, दर्शन में अनूठे एक से एक चिंतन निकलते आते हैं। जब मालूम पड़ता है, तत्वासुत पढ़ाते हैं, तो इसका ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, तो लगता है कि ऐसा अर्थ निकालने वाले तो एकमात्र विद्यासागर जी महाराज ही हैं। आज के समय में देखा जाए तो दर्शन अलग चीज हो गई और अध्यात्म बिल्कुल अलग हो गया। जब तक दर्शन का अध्यात्म का साथ नहीं मिलेगा, तब तक वह दर्शन मात्र किसी प्रकार का उन्नयन करने वाला नहीं होगा, मात्र बातों का जमा खर्च बनकर ही रह जाएगा। तो आचार्य महाराज ने उस दर्शन को अध्यात्म के साथ जोड़कर, हम लोग अमरकंटक में न्याय का विषय पढ़ रहे थे, और उस समय आचार्य महाराज ने जो हम लोगों को न्याय का विषय पढ़ाया, तो कहा जाता है कि न्याय का विषय कैसा है? तो कहा जाता है कि लोहे के चने चबाने के जैसा दुरूह है।
और आचार्य महाराज ने जब हम लोगों को वह न्याय के ग्रंथ परीक्षा मुख पढ़ाया, शास्त्र का स्वाध्याय करवाया, तो ऐसा लगा अध्यात्म कैसा है, तो कहा जाता है अध्यात्म हलवा को खाने के जैसा है। तो उन्होंने वह न्याय का ग्रंथ को भी ऐसा परोसा कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि प्रारंभिक अवस्था में हम लोग नए नए पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, और उन्होंने उसको अध्यात्म के साथ जो परोसा उसका स्वाद ही कुछ अलग आया। तो ऐसे ही आचार्य महाराज अध्यात्म उनका जीवन शैली, कोई भी काम करते हैं तो वह आगे सोच समझ के करते हैं, विचार कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई व्यक्ति होते हैं कि वह जो कुछ क्रिया करते चले जा रहे हैं, सोचता विचार होता ही नहीं कि आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य महाराज ने जो कदम भी उठाया बहुत सोच समझ के कदम उठाया। पहले के समय का अध्यात्म और आज के समय का अध्यात्म, पहले के समय का अध्यात्म शुष्क अध्यात्म। कैसा अध्यात्म? आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी और एक व्यक्ति, आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, वह व्यक्ति पहुंच गया, बोलता है महाराज मैंने 108 बार समय सार पढ़ा है। आचार्य महाराज ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी मुस्कुराहट ली और वह व्यक्ति समझ गया कुछ ना कुछ तो रहस्य है। आचार्य महाराज ने बोला कि भैया मैंने तो एक ही बार गुरुमुख से समय सार पढ़ा है, एक बार पढ़ने में मेरे कपड़े उतर गए। हम सोच रहे हैं कि तुम 108 पढ़ने के बाद, 108 बार पढ़ने के बाद भी अभी ज्यों के त्यों हो। तो सोच लीजिए अध्यात्म क्या चीज है। भेद विज्ञान कराने वाला अध्यात्म, अपने पराये का भेद कराने वाला होता है अध्यात्म। जो पराया है उसको छोड़ने का प्रयास करना और जो अपना है उसको ग्रहण करने का प्रयास करना। अब सोच लीजिए कि जो शुष्क अध्यात्म वाले हैं, क्या वह भेद ज्ञान की बात तो करते हैं परंतु भेद विज्ञान की बात नहीं करते। जहां भेद विज्ञान की बात होती है वह भी कैसे होती है, तो भेद विज्ञान की बात साधु लोग तो अपनी चर्या के माध्यम से ही किया करते हैं। आचार्य महाराज अमरकंटक में ही 2010 का चतुर्मास चल रहा था, 2009 का चतुर्मास चल रहा था, और उस समय उनके दांत में असीम दर्द था, दांत हिल रहे थे। परीक्षा मुख का ही स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय के समय लगा कि आचार्य महाराज को बहुत तकलीफ है, वेदना है। तो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने इशारा किया कि महाराज अब क्लास रहने दीजिए। आचार्य महाराज ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली, बोलते हैं अभी समय ही क्या हुआ है। तो प्रसाद सागर जी महाराज बोलते हैं नहीं महाराज जंगल जाना है, बस अब रहने दीजिए। साथ में 3-4 महाराजों और महाराज अब रहने दो, अब रहने दो। आचार्य महाराज ने बेमन से क्लास खत्म की। क्लास खत्म हुई और 4-5 महाराज आचार्य महाराज की वैयावृत्ति करने के लिए पहुंच गए। प्रसाद सागर जी महाराज जी भी थे। आचार्य महाराज बोलते हैं क्यों प्रसाद, तुम्हें तो जंगल जाना था। तो आचार्य महाराज से बोलते हैं महाराज जी कि महाराज थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। अब पूज्य धवल सागर जी महाराज थे, विशाल सागर जी महाराज थे, महासागर जी थे, हम भी थे। किन्हीं महाराज ने बात छेड़ी कि महाराज जब घुटने में दर्द होता है, एक एक कदम रखते हैं तो मालूम चलता है कि कैसा दर्द होता है। किन्हीं महाराज ने बोला कि महाराज जब कान में दर्द होता है, रात में कोई अपना नहीं होता है, बाजू महाराज सो रहे हैं, उनको भी जगाया नहीं जा सकता है, उस समय महसूस होता है कि कान का दर्द कैसा होता है। किसी व्यक्ति ने हाथ का दर्द का बोला, किसी महाराज ने पीठ के दर्द का बोला। आचार्य महाराज ने सब बात सुनी और आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तुम लोग कहाँ फंसे हुए हो। इतनी चिंता यदि आत्मा के दर्द के बारे में, आत्मा के रोग के बारे में शुरू कर देते तो इस संसार से पार हो जाते। अब सोच लीजिए कि इतना दर्द है कि बोला नहीं जा रहा है और उस समय भी उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, तो उस समय भी उनकी दृष्टि उस आत्मा के रोगों की ओर जा रही है। ऐसा होता है अध्यात्म। आचार्य महाराज देखा जाए तो आचार्य महाराज के 2 गुण और हैं। एक गुण क्या है? एक गुण उनकी संकल्प शक्ति।
और दूसरा गुण उनका पुरुषार्थ। जो सोच लेते हैं वह कर रहते हैं, और करना कब होता है, जब उस ओर उनके कदम बढ़ जाते हैं। रामटेक में चतुर्मास हो रहा था। स्थिति ऐसी थी कि बिना सहारे चल भी नहीं पा रहे थे, परंतु उन्होंने सोच लिया कि बिहार करना है, और ऐसा बिहार हुआ, ऐसा बिहार हुआ कि अच्छे अच्छे आदमी भी थक जाएं, ना तो तले उंगली दबा लें। आचार्य महाराज बिना किसी सहारे के चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी संकल्प शक्ति है और पुरुषार्थ है, वह व्यक्ति ही संघ को गुरुकुल बना सकता है। संघ को गुरुकुल कैसे बनाया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना। और संघ को गुरुकुल बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका क्या रही? तो आचार्य महाराज के उस अध्यात्म की और दर्शन शास्त्र की ही दर्शन की ही भूमिका रही। और क्या गुण रहा? उनका जीवन व्यवहार। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े महाराज हैं, बहुत कठिन महाराज होंगे। प्रमाण साहब जी महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, आचार्य महाराज तो कुछ त्याग करवाते ही नहीं, बिना त्याग करवाए हाल लेते चले जाते हैं। तो प्रमाण साहब जी महाराज जी ने जो जवाब दिया कि आचार्य महाराज कुछ त्याग नहीं करवाते, और कुछ त्याग नहीं करवाने के बाद दुनिया सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हो जाती है। इससे बड़ा त्याग क्या होगा? बताओ, सबसे ज्यादा मुनि महाराज, सबसे ज्यादा आरिकाएं, सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी गण किसके संग में है? तो आचार्य महाराज के संग में ही है। हम लोगों की ड्रेस चेंज हुई। आचार्य जी ने बोल दिया कि 4 महीने संग में रहोगे और 8 महीने घर पर रहोगे। जब हम लोग घर को जाने लगे तो आचार्य महाराज से किन्हीं ब्रह्मचारी भैया ने बोला कि महाराज, भावना बन रही है कि जैसी साधना यहाँ पर हुई है, वैसी साधना घर पर हो, तो आप हमारे लिए प्रतिमा दे दीजिए। आचार्य महाराज ने उस समय जो उत्तर दिया कि भैया, अभी तुम लोग तो 4 महीने हुए आएंगे संघ में आए हुए, जाने घर में जा रहे हो, घर में जाके क्या 2 चूल्हे करवाओगे? घर में जाकर क्या 2 चूल्हे करवाओगे? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, कहा कि जैसा पहले भोजन होता था वैसा तामसिक राजसिक भोजन तो नहीं करना, परंतु इतना सूला भी नहीं बताने लगना कि घर में 2 चूल्हे हो जाएं। अब सोच लीजिए कि मुनि बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, मुनि बनने की मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां पर बोल रहे हैं कि तामसिक राजसिक भोजन तो नहीं चलेगा, सात्विक भोजन करना है, परंतु 2 चूल्हे नहीं करा देना। तो जिनका ऐसा जीवन व्यवहार होता है, जिनका ऐसा अध्यात्म होता है, जिनका ऐसा दर्शन होता है, उन्होंने वह अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार में आचार्य ने बोला कि यदि हथकरघा क्या है? हथकरघा अहिंसात्मक जीवन शैली है। जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप भगवान की अंगूठी यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जो आप पानी का कपड़ा छानते हैं, जिस कपड़े से पानी छानते हैं, क्या वह पूर्ण रूप से अहिंसक है? नहीं। कहा जाता है कि उसमें तो चर्बी का मार लगा हुआ है। अब सोच लीजिए कि हम आचार्य महाराज, जैसा विचुल्लक जी ने कहा, आचार्य श्री को तो मानते हो, परंतु आचार्य श्री की नहीं मानते हो। यदि आचार्य महाराज ने कोई भी काम आगे बढ़ाया है तो वह सोच समझ के आगे बढ़ाया है, और किसके लिए आगे बढ़ाया है? तो आपके हित के लिए ही उस मार्ग को आगे बढ़ाया है। जब तक हम यह नहीं सोचेंगे आचार्य महाराज जो भी कर रहे हैं हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, जिस दिन हमारी ऐसी सोच आ जाएगी, उस दिन आचार्य महाराज का वह दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। आप लोग आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस मना रहे हैं, परंतु ऊपरी मना रहे हैं। जब अंदर से परिवर्तन जिस दिन आपका आ जाएगा, उस दिन मालूम चल जाएगा कि आचार्य महाराज का व्यक्तित्व क्या है। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। पूज्य मुनिवर श्री